मध्य प्रदेश और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। एमपी की 227 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर 7 बजे से मतदान शुरू। 3 सीट नक्सल प्रभावित। मध्य प्रदेश में 10 बजे तक 9.3% मतदान। नक्सल प्रभावित 3 सीटों पर 10% से ज्यादा वोटिंग। मिजोरम में अब तक 29% से ज्यादा वोटिंग। कई बूथ पर लगी लंबी लाइनें। मध्य प्रदेश में ईवीएम की खराबी की 70 से ज्यादा शिकायतें। शिकायत के बाद 100 से ज्यादा ईवीएम बदले गए। इंदौर में बग्घी पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय। बूथ से पहले कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इंदौर में मतदान किया। मतदाताओं से भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर वोट देने को कहा। एमपी में कई उम्मीदवारों को खुला घूमने की छूट नहीं। भिंड विधानसभा से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नजरबंद किए गए। मध्य प्रदेश के अटेर से बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार सर्किट हाउस में नजरबंद। सुरक्षा का हवाला दिया। एमपी चुनाव में 2,899 प्रत्याशी आजमा रहे हैं किस्मत। बीजेपी के 230 तो कांग्रेस के 229 प्रत्याशी मैदान में। 5 करोड़ 4 लाख मतदाता चुनेंगे सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मतदाताओं से खुलकर वोट देने की अपील की। कहा, आइए सच को स्वीकारें, नफरत को नकारें, वादा निभाएं, हाथ बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एमपी और मिजोरम के मतदाताओं से पूरे उत्साह से वोट डालने की अपील की। कहा, महापर्व में भाग लें, भारी संख्या में मतदान करें। बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डाला वोट। चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिलने का वादा किया। शिवराज सिंह ने कहा, जनता बीजेपी से प्यार करती है, लोगों में सरकार के प्रति विश्वास है, विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। मतदान से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की पत्नी के साथ पूजा अर्चना। मां नर्मदा से मांगा जीत का आशीर्वाद। शिवराज सिंह ने मंदिर में पहुंचकर भी भगवान की पूजा की और आरती की, जीत का आशीर्वाद दिया। दोनों बेटे भी साथ में मौजूद रहे। शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह और बेटों ने भी वोट डाला। छोटे बेटे कुणाल ने पहली बार किया मतदान। शिवराज के परिवार ने भी चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। पत्नी साधना बोली, पति की जीत के लिए आश्वस्त हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में डाला वोट। कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा, 11 दिसंबर को बीजेपी हार स्वीकार करेगी। कमलनाथ ने कहा, चुनाव के नतीजे आने पर 11 दिसंबर को बीजेपी अपनी हार स्वीकार करेगी। कांग्रेस की जीत 2019 के लिए बीजेपी को संकेत देगी। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भी बुधनी में नर्मदा घाट पहुंचकर मतदान से पहले पूजा की। चुनाव में कांग्रेस की एकतरफा जीत का दावा किया। कमलनाथ ने दावा किया कि एमपी की जनता अपनी दुर्दशा को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रही है। जनता से धोखा करने वालों को सबक मिलेगा। मतदान करने से पहले कमलनाथ ने हनुमान मंदिर में पूजा करी। कांग्रेस की जीत का आशीर्वाद लिया। ग्वालियर में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाला वोट। कांग्रेस की जीत का किया दावा। कहा, बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। सिंधिया ने कई जगह से आ रही खराब ईवीएम की खबरों पर चुनाव आयोग से शिकायत की। कहा, मशीन बदलने के बाद वोटिंग के लिए दिया जाए अतिरिक्त समय। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, मतदाताओं ने 11 दिसंबर को बीजेपी की सत्ता रवानगी तय कर ली है। कांग्रेस की जीत का दावा किया। एमपी के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने डाला वोट। कहा, बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त हूं। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने भोपाल में वोट डाला। लाइन में लगकर किया मताधिकार का इस्तेमाल। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने वोट डाला। कहा, बीजेपी ने एमपी में विकास किया, जीत पक्की है। एमपी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कांताराव ने भोपाल में डाला वोट। ईवीएम में खराबी की वजह से थोड़ी देर से शुरू हुआ मतदान। एमपी के शिवपुरी से बीजेपी प्रत्याशी यशोधरा राजे सिंधिया ने डाला वोट। का बीजेपी की जीत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, भारी बहुमत से बनेगी सरकार। जबलपुर में मतदान को लेकर वोटर्स में खासा उत्साह। बूथ कर्मियों ने केक काटकर किया लोकतंत्र के पर्व की शुरुआत। पहले वोटर से कटवाया केक। ग्वालियर में बनाया गया पिंक पोलिंग बूथ। बूथ पर बूथ कर्मियों से लेकर सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाएं हैं। भोपाल में युवा वोटर्स में दिखा मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह। पहली बार वोट डालने आए युवाओं ने
दूसरे लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित किया। भोपाल में बीजेपी के पोलिंग एजेंट के पास से प्रचार सामग्री जब्त, एक कार्यकर्ता हिरासत में लिया गया। इंदौर में 100 साल की बुजुर्ग महिला ने डाला वोट, मां को कंधे पर मतदान केंद्र तक लेकर आया बेटा। मिजोरम में भी मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह, सभी उम्र के मतदाता वोट देने निकल रहे हैं। 40 सीटों पर मतदान जारी। मिजोरम में करीब 100 साल की बुजुर्ग महिला ने वोट डाला, सभी से की मतदान करने की अपील। मध्य प्रदेश में 3 पोलिंग अधिकारियों की मौत, गुना में 1, इंदौर में 2 को हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। चुनाव आयोग ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अधिकारियों के परिवार को मुआवजा देने का ऐलान किया। पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे 10-10 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी नवीद जट को मार गिराया। आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी। बड़गाम में सेना को एक घर में 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिन्होंने घर जाने पर सेना पर फायरिंग की थी। कार्यक्रम में भारत सरकार की तरफ से 2 मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप पुरी शामिल होंगे। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल होंगे। सिद्धू इमरान के व्यक्तिगत निमंत्रण पर पाकिस्तान गए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया था। करतारपुर गुरुद्वारा सिखों के लिए बड़ा महत्व रखता है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 साल यहां गुजारे थे। भारत ने पाकिस्तान को दिया एक और झटका, सार्क सम्मेलन के लिए पाकिस्तान का न्योता ठुकराया। सार्क सम्मेलन का न्योता ठुकराने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 2 टूक, कहा पाकिस्तान आतंकवाद मत करे तब बातचीत शुरू होगी। सुषमा स्वराज ने साफ किया, टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। कहा पाकिस्तान को आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सम्मेलन को लेकर पीएम मोदी का न्योता देने की बात कही थी। अभी सम्मेलन की तारीख और वेन्यू भी तय नहीं हो पाया है।